सिंह गुर्जर राजस्थान पुलिस बाड़मेर जिले में कांस्टेबल पद पर पदस्थापित हूँ। मेरे YouTube चैनल राजस्थान जीके लैब में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हमने पिछला पार्ट जब पढ़ा था उसमें राजस्थान के विभिन्न नाम के बारे में चर्चा की थी। मैं आपको 1 मिनट के लिए उसका दोहरान करूंगा। सबसे पहले हमने नाम पढ़ा था ऋग्वेद में राजस्थान का नाम मिला था ब्रह्मवर्त। क्या नाम मिला? ब्रह्मवर्त। उसके बाद हमने जानकारी ली थी वाल्मीकि कृत रामायण में राजस्थान का जो नाम मिला वो मरुकांतार मिला था। क्या नाम मिला था? मरुकांतार। उसके बाद में हमने जानकारी ली थी एक चीनी यात्री हेनसेंग आया जिसने राजस्थान में अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी भाग को कौन सा नाम दिया था? गुर्जरात्रा नाम दिया। उसके बाद हमने पढ़ा था राजपूताना। राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने किया। हमने आपको बताया था जॉर्ज थॉमस आयरलैंड के निवासी थे और जैसे भारत में आए तो ग्वालियर रियासत हुआ करती थी उस समय। वहां के शासक दौलत राव सिंधिया के दरबार में अंग्रेजी कमांडर पद पर रहे। तो उन्होंने देखा कि ग्वालियर रियासत का जो पश्चिमी भाग है उसमें अधिकतर रियासतें वो राजपूत रियासतें, इसलिए उन्होंने अपना एक शब्द का प्रयोग किया था राजपूताना शब्द का। राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले कौन थे? जॉर्ज थॉमस थे। उसके बाद में हमने पढ़ा कि इसकी जानकारी कहां से मिलती है तो 1805 ईस्वी में विलियम फ्रैंकलिन ने एक पुस्तक लिखी द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। वहां से हमको जानकारी मिलती है कि राजपूताना शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे कौन? जॉर्ज थॉमस। आज हम दूसरा पार्ट है जिसमें राजस्थान शब्द के बारे में पढ़ेंगे। जो वर्तमान राजस्थान है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो याद रखना सबसे पहला प्रश्न यहां से बनेगा कि राजस्थान शब्द की सर्वप्रथम जानकारी। किसकी जानकारी? शब्द की। राजस्थान शब्द की जानकारी। राजस्थान शब्द की जानकारी। तो राजस्थान शब्द की सर्वप्रथम हमको जानकारी मिलती है बसंतगढ़ शिलालेख से। कहां से मिलती है? बसंतगढ़ शिलालेख। अब प्रश्न आता है बसंतगढ़ शिलालेख है, इसमें राजस्थान शब्द की सर्वप्रथम जानकारी तो मिलती है लेकिन कौन से जिले में है? तो प्रश्न बन गया कौन से जिले में है? तो सिरोही जिले में। फिर सिरोही जिले में भी एक मंदिर है, उस मंदिर में यह बसंतगढ़ शिलालेख लगा हुआ है। तो मंदिर किसका है? तो वह मंदिर है खीमल माता का। किसका है? खीमल माता का। मंदिर किसका है? खीमल माता का। इसमें कई बार सीमल माता भी मिलता है। कई बार कई पुस्तकों में खीमल माता का दूसरा नाम सीमल माता भी दे रखा है। फिर प्रश्न उठता है कि ये बसंतगढ़ शिलालेख है, ये कब उत्कीर्ण करवाया? तो याद रखना ये अगर ईस्वी सन पूछे तो 625 ईस्वी। और विक्रम संवत निकालें, किसी ईस्वी सन का विक्रम संवत निकालेंगे, किसी ईस्वी सन का हम विक्रम संवत निकालेंगे तो 57 ऐड करेंगे, जोड़ देंगे। अगर किसी ईस्वी सन का विक्रम संवत निकालेंगे तो 57 जोड़ देंगे और विक्रम संवत का ईस्वी सन निकालेंगे तो 57 उसमें से घटा देंगे। तो याद रखना अगर यहाँ विक्रम संवत पूछ लेंगे, बताओ बसंतगढ़ शिलालेख कौन से विक्रम संवत में उत्कीर्ण करवाया? तो यहाँ हो जाएगा आपको 682 विक्रम संवत। ठीक है, 3 प्रश्न हो गए। राजस्थान शब्द की सर्वप्रथम जानकारी बसंतगढ़ शिलालेख से मिली। कहां पर है? सिरोही में है। कौन से देवी के मंदिर में है? खीमल माता सीमल माता के मंदिर में है। खीमल माता सीमल माता के मंदिर में है। फिर हमने देखा कि ये कब उत्कीर्ण करवाया? तो ईस्वी सन पूछे तो 625 और विक्रम संवत पूछे 682। यहाँ तक मेरी उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर हम और थोड़ा सा प्रश्न तो यहाँ तक ही आता है, लगभग यही आता है। राजस्थान शब्द की सर्वप्रथम जानकारी कहां से मिलती है? तो बसंतगढ़ शिलालेख से। 3-4 ऑप्शन आएंगे शिलालेखों के, उनमें से हमको छांटना है कौन सा? बसंतगढ़ शिलालेख। लेकिन कई बार क्या होता है एग्जामिनर हो सकता है आगे भी कंपटीशन में कोई फिक्स सिलेबस नहीं होता है, आगे भी पूछ सकता है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि बसंतगढ़ जो ये शिलालेख है, बसंतगढ़ जो शिलालेख है ये चावड़ा वंश का, कौन सा वंश है? चावड़ा वंश। चावड़ा वंश के एक राजा हुए थे जिसका नाम था, शासक का नाम क्या था? बर्मलात। ये शासक हुए। बर्मलात शासक ने कौन सी भाषा में उत्कीर्ण करवाया था ये शिलालेख? संस्कृत भाषा में। किस भाषा में?
संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण करवाया, और संस्कृत भाषा में करवाया किस प्रथा पर करवाया, तो ये दास प्रथा पर। किस प्रथा पर? दास प्रथा पर यह शिलालेख उत्कीर्ण करवाया। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था आज के दिन में कि राजस्थान शब्द की सर्वप्रथम जानकारी किस शिलालेख से मिलती है, तो बसंतगढ़ शिलालेख से मिलती है। बसंतगढ़ शिलालेख कहां पर है? सरोई में है। कौन से देवी के मंदिर में है? खीमल माता के मंदिर में है। ईस्वी सन पूछ ले कि ये शिलालेख कब उत्कीर्ण करवाया, तो 625 में, और विक्रम संवत पूछ ले तो 682 में। फिर हमने देखा कि ये शिलालेख है चावड़ा वंश के एक राजा हुए बर्मलाल, उसने संस्कृत भाषा में दास प्रथा पर इस शिलालेख को उत्कीर्ण करवाया। अब तक हमने पढ़ा। फिर हम पढ़ेंगे एक जो महत्वपूर्ण बात है कि इस शिलालेख में कौन सा शब्द मिलता है? राजस्थान। तो राजस्थान का शब्द कौन सा है? तो याद रखना, राजस्थान, राजस्थानायादित्य। क्या शब्द मिलता है? राजस्थानायादित्य, ये शब्द मिलता है इस शिलालेख से। तो याद रखना राजस्थानायादित्य में ये राजस्थान शब्द छुपा हुआ है। कौन सा शब्द छुपा हुआ है? राजस्थान शब्द छुपा हुआ है। राजस्थान शब्द की सर्वप्रथम जानकारी बसंतगढ़ शिलालेख से मिलती है, जो कहां पर है? सरोई जिले में है। एक मंदिर है खीमल माता रोश में है। विक्रम संवत 682 में उत्कीर्ण हुआ। चावड़ा वंश के राजा बर्मलाल ने इसको संस्कृत भाषा में दास प्रथा पर उत्कीर्ण करवाया। यहां तक हमारी समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं कि जो राजस्थान है, राजस्थान जो वर्तमान राजस्थान है, उस समय राजपूताना, उससे पहले इसको गुर्जरात्रा, उससे पहले इसको बोलते थे मरुकांतार, उससे पहले बोलते थे ब्रह्मभट्ट। अब याद रखना जो वर्तमान राजस्थान है, राजस्थान की दो पुस्तक हैं। राजस्थान की क्या है? दो पुस्तक हैं। एक तो नैनशिरी ख्यात, पुस्तक का नाम क्या है? नैनशिरी ख्यात। ये पुस्तक का नाम है नैनशिरी ख्यात। एक पुस्तक है राजरूपक, एक पुस्तक है राजरूपक। ये दोनों पुस्तक हैं। इनमें भी राजस्थान शब्द का इस्तेमाल किया गया। राजस्थान शब्द का इसमें भी हमको क्या मिलता है? राजस्थान शब्द की जानकारी मिलती है। तो मोहनोत नैन्सी ने लिखी, ये पुस्तक किसने लिखी थी? मोहनोत नैन्सी ने। मोहनोत नैन्सी ने। मोहनोत नैन्सी मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह के दीवान हुआ करते थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी नैनशिरी ख्यात। इसमें राजस्थान शब्द का क्या किया था? इसमें प्रयोग किया था। याद रखना मोहनोत नैन्सी को राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं। इसको किस कहा क्या नाम किसे जाना जाता है? राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं इसको। अबुल फजल कौन था? अबुल फजल थे अकबर के दरबारी कवि, मुगल राजा अकबर के दरबारी कवि थे अबुल फजल। इन्होंने अकबरनामा नामक ग्रंथ लिखा था। अबुल फजल ने कौन सा ग्रंथ लिखा? अकबरनामा ग्रंथ लिखा था। तो याद रखना अबुल फजल को क्यों कहा जाता है? मोहनोत नैन्सी को मोहनोत नैन्सी की तुलना की अबुल फजल से। किससे की तुलना? अबुल फजल से। इसलिए राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं? मोहनोत नैन्सी को। एक और पुस्तक है राजरूपक। राजरूपक में भी राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया है। ये पुस्तक किसने लिखी? कवि बीरभान ने। कवि बीरभान ने ये ग्रंथ लिखा था। इस ग्रंथ में भी राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन ये दोनों ग्रंथों में जो राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है वो वर्तमान जो अपना राजस्थान है इस भूभाग के लिए प्रयोग नहीं किया गया। शब्द की केवल जानकारी मिलती है, राजस्थान शब्द की इन पुस्तकों में जानकारी मिलती है, लेकिन राजस्थान का जो वर्तमान राजस्थान है इसके भूभाग के लिए इन्होंने प्रयोग नहीं किया है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। पहले शिलालेख से सर्वप्रथम जानकारी ले ली, शब्द की दो पुस्तकों के बारे में पढ़ लिया। आगे हम पढ़ेंगे राजस्थान शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति। राजस्थान शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? कर्नल जेम्स टॉड। राजस्थान शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? कर्नल जेम्स टॉड। इनका जन्म, कर्नल जेम्स टॉड का जन्म 20 मार्च 1782 को। इनका जन्म कब हुआ? 20 मार्च 1782 को। इनका जन्म हो गया 20 मार्च 1782 को। उसके बाद में क्या होता है? धीरे धीरे बड़े होते हैं लिंकन शहर में, ब्रिटेन में ये खेले कूदे बड़े हुए। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में ये सैनिक रिक्रूट के रूप में कहां पे आ गए? दिल्ली आ गए। दिल्ली में आने के बाद में
इन्होंने क्या है, अपनी कार्यशैली इतनी अच्छी थी कि सीनियर अधिकारियों को प्रभावित किया, इसलिए इनको प्रमोशन कर दिया और प्रमोशन भी किया। पॉलिटिकल एजेंट रेजिडेंस पद पर इनको भेज दिया मेवाड़ में और कोटा बूंदी में। यानी कि याद रखना, इनको प्रमोशन करके कहां भेजा था? दिल्ली से राजस्थान में, वर्तमान राजस्थान में पहले रियासत हुआ करती थी। तो रियासत, एक तो मेवाड़ रियासत, कोटा और बूंदी का पॉलिटिकल एजेंट रेजिडेंस पद पर इनको भेज दिया। यहां आकर के सर्वप्रथम इन्होंने क्या किया? अपना गुरु बना लिया। क्या कर लिया? अपना गुरु बनाया। तो कर्नल जेम्स टोड के गुरु का नाम क्या है? जैन यति। गुरु का नाम क्या है? जैन यति ज्ञानचंद। जैन यति ज्ञानचंद। फिर आगे हम बात करें, गुरु बना लिया। उस समय क्या है कि इन्होंने राजस्थान में उस समय राजपूताना बोलते थे, राजपूताना में आकर के देखा कि यहाँ पर यातायात के साधन है नहीं, यहाँ की इनको भाषा, बोली, इतिहास, खान पान, रीति रिवाज, संस्कृति सब इसको अच्छी लगने लगी। इसलिए इसने राजपूताना को घूमने का क्या कर लिया? प्रण कर लिया। तो किस पर बैठ के घूमते थे ये? घोड़े पर बैठ के घूमते थे, इसलिए इसका नाम पड़ गया घोड़े वाला बाबा। नाम क्या पड़ गया? घोड़े वाला बाबा। राजस्थान के घोड़े वाले बाबा किसे कहते हैं? कर्नल जेम्स टोड को। और इनके कर्नल जेम्स टोड के गुरु का नाम क्या है? जैन यति ज्ञानचंद। आगे हम बात करते हैं कर्नल जेम्स टोड हैं, इन्होंने राजपूताना को, संपूर्ण राजपूताना को घूमा और क्या हुआ? 1822 में इन्होंने बीमारी का बहाना बनाया और ये स्वदेश लौट गए। कहां लौट गए? स्वदेश लौटने से पहले इन्होंने राजपूताना जो क्षेत्र था उसमें घूम के इतिहास के बारे में, कला संस्कृति के बारे में, भूगोल के बारे में जो सामग्री जुटाई वो साथ में ले जा रहे थे। उनमें से एक शिलालेख के साथ में ले जा रहे थे। सामग्री जो जुटा के ले जा रहे थे उसमें महत्वपूर्ण एक मानमोरी शिलालेख भी था। मानमोरी शिलालेख। इस मानमोरी शिलालेख को ये साथ में ले जा रहे थे। क्यों ले जा रहे थे? क्योंकि मानमोरी शिलालेख में समुद्र मंथन के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में? समुद्र मंथन के बारे में इसमें से जानकारी मिल रही थी, इसलिए इसको ले जा रहे थे साथ में। लेकिन पानी का जहाज में जा रहे थे, तो जहाज में क्या हुआ कि अचानक से पानी में डूबने लगा। तो इसने क्या किया? मानमोरी शिलालेख को कर्नल जेम्स टोड ने पानी में फेंक दिया। तो याद रखना, कर्नल जेम्स टोड स्वदेश जाते समय कौन से शिलालेख को समुद्र में फेंक गए? तो मानमोरी शिलालेख को समुद्र में फेंक गए। आगे प्रश्न बनता है, कर्नल जेम्स टोड जब स्वदेश गए 1822 में, तो वहां 1829 से इन्होंने एक पुस्तक लॉन्च कर दी। क्या कर दी? एक पुस्तक लॉन्च की। कब की? 1829 में। और पुस्तक का नाम क्या है? 1829 में स्वदेश जाकर के इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। एक पुस्तक लिखी इन्होंने वहां जाकर के, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस पुस्तक में राजस्थान को इन्होंने, राजपूताना को इन्होंने 3 नाम दिए। सर्वप्रथम राजस्थान की बात कर रहे हैं तो राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे कौन? कर्नल जेम्स टोड। अब जानकारी कहां से मिलती है कि ये पहले व्यक्ति थे? तो कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक से जानकारी मिलती है कि राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति कर्नल जेम्स टोड। पुस्तक का नाम है द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। राजस्थान के इस पुस्तक में राजस्थान के इन्होंने 3 नाम दिए। राजस्थान के कितने नाम दिए थे? 3 नाम। कौन कौन से? एक नाम दिया राजस्थान, दूसरा नाम दिया राजस्थान, और एक नाम दिया रजवाड़ा। 3 नाम दिए, राजस्थान, राजस्थान और रजवाड़ा। प्रश्न आए, निम्नलिखित में से कौन सा नाम है जो कर्नल जेम्स टोड ने प्रयोग में नहीं किया? तो ऑप्शन आएंगे ए राजस्थान, बी राजस्थान, सी रजवाड़ा और डी में आ जाएगा लास्ट ऑप्शन आएगा आपका राजपूताना।
तो 3 नाम कर्नल जेम्स टोड ने दिए, राजस्थान, राजस्थान, रजवाड़ा। एक शब्द है राजपूताना, वो दिया जॉर्ज थॉमस ने। तो याद रखना कर्नल जेम्स टोड है, इनके बारे में विस्तार से पढ़ रहे हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस पुस्तक से हमको राजस्थान शब्द की जानकारी मिलती है। लिखा हुआ है कि कर्नल जेम्स टोड पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इस शब्द का क्या किया, प्रयोग किया। इस पुस्तक का दूसरा नाम भी है। इस पुस्तक का क्या है दूसरा नाम? इस पुस्तक का दूसरा नाम, एक व्यक्ति के 2 नाम हो सकते हैं, तो एक पुस्तक के 2 नाम भी हो सकते हैं। याद रखना दूसरा नाम क्या है? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। एक बार मेरा चैनल देखेंगे जीके आपको स्वतः याद होना शुरू हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं मैं हर लाइन को, हर शब्द को 2-2 3-3 बार बोलता हूं, तो ऑटोमेटिक आपको जीके याद होना शुरू हो जाएगी। एक बार मेरे चैनल पर आकर आप जीके पढ़ना शुरू कीजिए। तो 1829 में एक पुस्तक लिखी द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस पुस्तक में राजस्थान के कितने नाम दिए कर्नल जेम्स टोड ने? 3 नाम, राजस्थान, राजस्थान और रजवाड़ा। इसी पुस्तक का दूसरा नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये पुस्तक लिखी। अब हम आगे पढ़ेंगे। इस पुस्तक में उन्होंने 3 नाम दिए, उसके बाद में इसका प्रकाशन हुआ। इस पुस्तक के प्रकाशन के बारे में जानकारी लेंगे। इस पुस्तक का 2 बार में प्रकाशन हुआ। कितनी बार में हुआ? 2 बार में हुआ। पहली बार जब इसका प्रकाशन हुआ 1829 में, और दूसरी बार जब प्रकाशन हुआ था 1832 में। 2 बार प्रकाशन हुआ। प्रकाशन किसने किया था? प्रकाशन किया था विलियम क्रूक ने। विलियम क्रूक ने। द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान जो पुस्तक है, उसका प्रकाशन किसने किया? विलियम क्रूक ने। 2 बार में हुआ। 1829 में पहला भाग आया और 1832 में दूसरा भाग आया। 1829 में पहला भाग में क्या मिला? तो राजस्थान है, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। और क्या मिला? और मिला मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ का इतिहास। ये जो पहली बार में ये आई थी पुस्तक, तब इसमें से हमको 2 जानकारी मिलती है, एक राजस्थान की भौगोलिक स्थिति और दूसरा मेवाड़ का इतिहास। आगे हम बात करेंगे 1832 में जब इसी पुस्तक का दूसरा भाग आया, तो उसमें मेवाड़ के अलावा जितनी भी राजस्थान में रियासत हुआ करती थी उस समय, उनकी संपूर्ण इतिहास मिलता है। मेवाड़ के इतिहास के अलावा संपूर्ण रियासतों का इतिहास की जानकारी कब आई? 1832 में। ये इतनी महत्वपूर्ण पुस्तक थी कर्नल जेम्स टोड की। ये जो पुस्तक थी द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये कर्नल जेम्स टोड की इतनी महत्वपूर्ण पुस्तक थी कि इनको इस पुस्तक की वजह से, कौन सी पुस्तक? द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक की वजह से कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान का इतिहास का जनक कहते हैं। राजस्थान के इतिहास का जनक कहते हैं। राजस्थान के इतिहास का जनक कहते हैं किसको? कर्नल जेम्स टोड को। कर्नल जेम्स टोड को किस पुस्तक की वजह से राजस्थान के इतिहास का जनक कहते हैं? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान जो पुस्तक थी, उसकी वजह से कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का जनक कहते हैं। अब इस पुस्तक, कौन सी पुस्तक? कर्नल जेम्स टोड की जो पुस्तक है, उस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद किसने किया? हिंदी में अनुवाद, इस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद किया था एक राजस्थान में रोहिड़ा ग्राम सुरोही जिले के कवि हुए थे, एक इतिहासकार हुए थे जिसका नाम है पंडित गौरी शंकर हीरानंद ओझा ने हिंदी में अनुवाद किया। इन्होंने खुद की तरफ से भी पुस्तकें लिखी हैं पंडित गौरी शंकर हीरानंद ओझा ने।
एक तो कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक थी, उसका हिंदी में अनुवाद कर दिया भारतीयों के लिए, और दूसरा इन्होंने खुद ने भी अपनी पुस्तक लिखी है। इसलिए इनको, किसको, पंडित गौरीशंकर हिरानंद ओझा को राजस्थान के इतिहास का वास्तविक जनक कहते हैं। राजस्थान के इतिहास का वास्तविक जनक कहते हैं। एक तो है राजस्थान के इतिहास का जनक, एक है राजस्थान के इतिहास का वास्तविक जनक। तो राजस्थान के इतिहास का जनक कर्नल जेम्स टोड है, तो राजस्थान के इतिहास के वास्तविक जनक कौन है? पंडित गौरीशंकर हिरानंद ओझा। यहां तक हमने कंप्लीट पढ़ लिया। अब आगे बात करेंगे, कर्नल जेम्स टोड ने जो पुस्तक लिखी थी द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, वो किसको समर्पित की? तो याद रखना, कर्नल जेम्स टोड ने वो पुस्तक थी अपने गुरु को समर्पित की। किसको समर्पित की? गुरु को। और कर्नल जेम्स टोड के गुरु कौन थे? जैन यति ज्ञानचंद। तो जैन यति ज्ञानचंद जो गुरु थे कर्नल जेम्स टोड के, उन्होंने, कर्नल जेम्स टोड ने उनको क्या कर दिया? पुस्तक समर्पित कर दी। आगे हम बात करेंगे 1835 में। 1835 में कर्नल जेम्स टोड की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। लेकिन मृत्यु होने से पहले कर्नल जेम्स टोड दो पुस्तक लिख गए। एक के बारे में हमने जानकारी ली, दूसरी पुस्तक के बारे में हम जानकारी लेंगे। 1835 में इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में 1839 में, कब? 1839 में एक पुस्तक है दैट ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, ये कर्नल जेम्स टोड की दूसरी पुस्तक है। ये कर्नल जेम्स टोड की दूसरी पुस्तक है। इसका हिंदी में अर्थ लिखें तो पश्चिम भारत की यात्रा, पश्चिम भारत की यात्रा। ये दूसरी पुस्तक है कर्नल जेम्स टोड की। याद रखना 1839 में इसका प्रकाशन हुआ। इसका प्रकाशन कब हुआ? 1839 में। और प्रकाशन किसने किया था? कर्नल जेम्स टोड की पत्नी ने। और कर्नल जेम्स टोड की पत्नी का नाम क्या है? जूलिया क्लिंटरबर्ग। पत्नी का नाम क्या है? जूलिया क्लिंटरबर्ग। तो अब थोड़ा सा प्रश्न उठता है यहाँ से कि इस पुस्तक में कर्नल जेम्स टोड ने क्या लिखा जो हमको जानकारी मिलती है? राजस्थान की जो विभिन्न जातियां हैं उनमें से राजपूत और भील जाति के रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, वेशभूषा आदि के बारे में क्या मिलती है? इस पुस्तक से जानकारी मिलती है। तो ये राजस्थान शब्द के बारे में, राजस्थान शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति कर्नल जेम्स टोड थे। उसके बारे में उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी, कौन उनका गुरु था, घोड़ेवाला बाबा कहते हैं, और कौन कौन सी पुस्तक कब प्रकाशन आई, और उस पुस्तकों में क्या वो हमको देके गए, इसके बारे में जानकारी मिलती है। अब हम आगे बात करते हैं, भारत देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। भारत देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। उस समय राजस्थान में कुल 19 रियासत थी। कितनी रियासत थी? 19 रियासत थी। 3 ठिकाने थे। ठिकाना कितने? 3। और एक केंद्र शासित प्रदेश था। एक केंद्र शासित प्रदेश था। याद रखना, राजस्थान में, जो वर्तमान राजस्थान है उसकी बात कर रहे हैं। भारत देश आजाद हुआ उस समय राजस्थान, वर्तमान राजस्थान में 19 रियासत, 3 ठिकाना, एक केंद्र शासित प्रदेश था। इनको सबको मिलाकर के हमको एक राजस्थान बनाना था। सभी रियासतों को मिलाकर के राजस्थान बनाना था। तो वो एकीकरण किया। क्या किया उसके लिए? एकीकरण। और एकीकरण किया तो कितने चरणों में किया? 7 चरणों में हुआ था। कितने चरणों में? 7 चरणों में। पहले चरण जो शुरू होता है उसकी तिथि है 18 मार्च 1948 को। उसका नाम रखते हैं मत्स्य संघ। क्या नाम रखते हैं? मत्स्य संघ। फिर दूसरा चरण आता है 25 मार्च 1948 को, और इस चरण का नाम रखते हैं पूर्व राजस्थान संघ। पूर्व राजस्थान संघ। तो याद रखना, राजस्थान में जब एकीकरण हुआ, उस एकीकरण में सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग कौन से चरण में हुआ? तो दूसरे चरण में। किस चरण में? दूसरे, सेकंड चरण। ये फर्स्ट चरण है। फर्स्ट चरण का नाम तो मत्स्य संघ है, इसमें राजस्थान शब्द कहीं दिखा नहीं। सेकंड चरण है, इसमें राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। फिर धीरे धीरे बात आगे बढ़ी। बात पहुंच गई कौन से चरण पर? 6वें चरण पर। और तिथि होती है 26 जनवरी 1950। तिथि कौन सी होती है? 26 जनवरी 1950।
26 जनवरी 1950 को क्या होता है, हमारे देश का संविधान लागू हो जाता है। संविधान क्या हो जाता है, लागू हो जाता है। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू होता है और संविधान लागू होते ही जो राजस्थान शब्द है इसको औपचारिक मान्यता मिल गई। कैसी मान्यता, औपचारिक मान्यता मिल गई। और इसे बोले तो दूसरे शब्दों में बोले तो इसको संवैधानिक मान्यता मिल गई। राजस्थान शब्द को औपचारिक या संवैधानिक मान्यता कब मिली, तो 26 जनवरी 1950 को राजस्थान की एकीकरण कौन से नंबर का, 6वें चरण के में मिली। आगे बात करते हैं 7वां चरण। 7वां चरण प्रश्न क्या बनेगा, वर्तमान राजस्थान, जो फिलहाल जो राजस्थान है वर्तमान में, ये राजस्थान में 41 जिले और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये संपूर्ण राजस्थान कब अस्तित्व में आया, तो 1 नवंबर 1956 को, जो 7वां और अंतिम चरण था उस समय। और क्या नाम दिया इसका, वर्तमान राजस्थान, यानी वर्तमान राजस्थान इस समय अस्तित्व में आया। यहां से हमने 3 प्रश्न पढ़े, 1 2 3। याद रखना, राजस्थान के एकीकरण में सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग कब किया, दूसरे चरण में 25 मार्च 1948 को। संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 के दिन, 6वां चरण था उस समय राजस्थान का, और राजस्थान को औपचारिक या संवैधानिक मान्यता मिल गई। आगे बात करें, राजस्थान का 7वां व अंतिम चरण था। राजस्थान का 7वां व अंतिम एकीकरण का चरण था, उस समय 1 नवंबर 1956 का तिथि थी। और उसी समय क्या हुआ, वर्तमान आज का राजस्थान अस्तित्व में आ गया। 3 प्रश्न बन गए। अब याद रखना, 1-2 प्रश्न छोटे छोटे और बनते हैं। एक बनता है राजस्थान दिवस, एक बनता है राजस्थान स्थापना दिवस, याद रखना। राजस्थान दिवस कब होता है, 30 मार्च को। एक होता है राजस्थान स्थापना दिवस, वो कब आता है, 1 नवंबर को। 1 नवंबर, तो वर्तमान राजस्थान अस्तित्व में आया 1 नवंबर 1956 को। तो 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस कहते हैं, जबकि राजस्थान दिवस कब मनाते हैं, 30 मार्च को। यहां तक हमने पढ़ा। राजस्थान का एकीकरण का जो पॉइंट था, बिंदु था, वो संपूर्ण हो गया है। मैं उम्मीद करता हूं, मैं आशा करता हूं कि ये जो बिंदु 2 पार्ट में आपको मिलेगा YouTube चैनल पर, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2। मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप सभी मेरे YouTube चैनल पर आकर के राजस्थान जीके के बारे में अध्ययन करें। और मैं उम्मीद करता हूं, मैं बहुत मेहनत करूंगा आपके लिए। आप अधिक से अधिक संख्या में आए और पढ़ें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।